दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी जो कि अभी करेंटली 60 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। क्या ये 400 के टारगेट को छू सकती है और क्या ये शरई तौर पर ये स्टॉक हलाल है या नहीं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल। और साथ में जो कंपनी को 378 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ में ये भी याद रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट मशवरा नहीं है। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट ये ख़तरात से खाली नहीं होता है, इसलिए ख़ुद तहकीक करें या किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 81,000 करोड़ का भी करेंटली इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो अभी भी थोड़ा ज़्यादा महंगा है बोल सकते। ROCE और ROE आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़र आ रहे होंगे। साथ में OPM भी बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। डिविडेंड अभी कंपनी कुछ भी पे नहीं कर रही है, फेस वैल्यू 2 का है। प्रोमोटर होल्डिंग हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो जितने भी प्रॉफिट्स है, ख़ासतौर से नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। इसकी प्रॉफिट और लॉस ईयर ऑन ईयर की बात करें, इससे अगर कंपेयर करेंगे यानी कि TTM को भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर प्रीवियस 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों में बहुत ही शानदार नज़र आ रहे होंगे, सिवाय रिटर्न ऑन इक्विटी को छोड़ के। डेट टू इक्विटी की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो बोरोविंग है यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है और ये जो है इंक्रीज़ हुआ है, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। साथ में कैश फ्लो भी देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने जैसे कि देखा कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास सिर्फ 13.25% है, लेकिन FIs और DIs का अगर देखेंगे, कंबाइन करके देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है स्टेक है। और इसी के साथ यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। साथ में हम यहाँ पर टेक्निकल को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी करेंटली अगर देखेंगे कंपनी का जो अभी करेंट शेयर प्राइस है वो 60 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रही है, 60 रुपीज़ के आसपास। और इसका अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे तो वो 54 के आसपास है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस जोन देखेंगे तो ये है 66 से 72 के बीच, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। और अगर ये 72 को अगर ये ब्रेक करती है, 72 के रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देती है तो ये 85 से 100 तक का रास्ता जो है इसका खुल जाता है, ठीक है। फिलहाल जो है टेक्निकल इतना ही काफ़ी है, आप अपने तौर पे भी टेक्निकली एनालिसिस ज़रूर करें। और मैंने जो 400 के पार की जो मैंने बात की है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले हम इसका शरिया कंप्लाइंट देख लेते हैं। हम यहाँ पर इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस कंपनी जो हलाल कारोबार करती है और इसमें जो है सबसे अच्छी चीज़ यानी कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट तो ये बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है, सिर्फ 2% है। और इम्परमिसेबल इनकम भी जो है कंपनी इसमें से जो रिमूव करने होंगे अपने प्रॉफिट में से वो भी बहुत कम है, ठीक है। यानी कि शरई तौर पर सारी चीज़ों में पास है। और इस कंपनी के हालिया खबर से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अभी एक मेगा ऑर्डर जो है कंपनी को मिला है, वो है 378 मेगावाट का। और मैंने जो 400 की जो बात की है तो वो इन सारी चीज़ों को मैंने सामने रखे की है। अगर हम 2008 की बात करें तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 400 प्लस में था। और उसके बाद इसकी जो एक लंबी कहानी है, ये डाउनफॉल क्यों हुआ, इसके रीज़न्स क्या थे, वो लंबी कहानी है। उसमें से एक जो है 2008 का जो ये हुआ था, क्रैश हुआ था, उसकी वजह से ही इनका जो है पूरी तरह से कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा था। और उसके बाद 2013 में देखेंगे तो 25 रुपीज़ के आसपास इसका जो है शेयर प्राइस आ गया था। और 2019-20 में सिर्फ 2 रुपये का इसका शेयर प्राइस था। उसके बाद जो है बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाई 2023 में 45 से 55, और अभी करेंटली जो है 60 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है, लेकिन ये 80 रुपीज़ के आसपास भी ये गई थी। दूसरी बात, अगर रिन्यूएबल एनर्जी का अगर फ्यूचर देखेंगे तो इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो सबसे पहले 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी जो है वो 2030 तक का इनका टारगेट। और साथ में इस टाइप की जो कंपनीज है, ख़ासतौर से अगर सुज़लॉन एनर्जी का अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी इसमें जो है सपोर्ट है। और विंड प्लस सोलर एनर्जी
का जो डिमांड है वो भी जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जो डेट है वो कंपनी ने अपने पिछले अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वो डेट को बहुत ही डिक्रीज़ किया है और कंपनी जो है फिर से प्रॉफिट में आई है। इन सारी चीज़ों को अगर हम सामने रख के अगर एज्यूम करेंगे तो आगे आने वाले 3 से 5 साल का अगर ये देखेंगे तो मुमकिन है कि ये 400 से ऊपर भी इसका शेयर प्राइस जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थोड़ा सा अगर कंपनी के वीकनेस पे भी अगर ध्यान दें तो अभी कुछ कंपनी के ऊपर लोन भी है, जैसे कि हमने अभी देखा। और दूसरी जो है हर कंपनी को इस चीज़ का फेस करना पड़ता है, वह है कॉम्पिटिशन। इसमें अगर देखेंगे तो अडानी ग्रीन है, टाटा पावर है, तो इस टाइप की जो कंपनी है इसके कॉम्पिटिटर है। और ग्लोबल रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का भी कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये 2-3 जो है कंपनी के वीकनेसेस भी है। इसमें अब एंट्री की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको टेक्निकली थोड़ा सा मैंने बताया, और मैंने MACD हिस्टोग्राम और CCI के इंडिकेटर को मैंने देखा तो अभी भी जो मंथ के टाइम फ्रेम है वो उसमें अभी नेगेटिव है, इसलिए कि मार्केट जो है पिछले 2-3 महीने से तो क्रैश था, इसलिए मेन रीज़न तो यही है। दूसरी बात, अगर हम वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उसमें जो CCI है वो क्रॉसओवर हुआ है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस ज़रूर लें। और कभी भी किसी स्टॉक में पूरा एक ही साथ जो है टोटल जो है पैसा नहीं लगाना, बल्कि उसको एक SIP के जैसा उसमें पैसे लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो है 40% लगा दे, उसके बाद 30% लगा दे, ठीक है, उसके बाद फिर 30% लगा दें। इस तरह से अगर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें जो है नुकसान से ज़्यादा नफ़ा के अमकानात बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।